मना एगा पे गम नहीं कि वादे में मेरा हूँ मनी चुप चूरा बा मनी दर्द दमशे कि मैं बलूची जुबान ऐचना को। एक ऐसा इंसान के जिसने अपनी सारी जिंदगी बलूची जुबान पर निदावर कर दी, मगर फिर भी वो कहता है कि मैंने बलूची जुबान के लिए कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम बलूचरा। जब मैंने यह चैनल बनाया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सैयद ज़हूर शाह हाशमी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। मैंने अपनी पहली ख्वाहिश जो कि मुबारक काजी के ऊपर थी वो तो पूरी कर दी, मगर ये अभी अधूरी थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैयद ज़हूर शाह हाशमी के बारे में कि उन्होंने बलूची जुबान के लिए क्या किया। और अगर आपने मुबारक काजी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वरना लिंक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल ही है। सैयद ज़हूर शाह हाशमी 21 अप्रैल 1926 को गवादर में पैदा हुए सैयद मोहम्मद शाह के घर। सैयद ज़हूर शाह हाशमी की खुशनसीबी थे कि उनके अब्बू अरबी और फारसी के एक जानकार यानी कि एक आलिम इंसान थे। उनको अरबी और फारसी के बारे में बहुत नॉलेज था। उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम अपने घर में ही अपने अब्बू से हासिल की, मगर वो जब थोड़े बड़े हुए तो उनके अब्बू ने उनको स्कूल भेजा, जहाँ से उन्होंने इंग्लिश और उर्दू सीखी। उनके अब्बू को शायर और शायरी से बहुत शगफ था। उनको उर्दू और फारसी के बहुत से शेर मुंह जुबानी याद थे और वो बचपन में सैयद ज़हूर शाह हाशमी के सामने वो शेर बोलते रहते, तो इसे सैयद ज़हूर शाह हाशमी को भी शायरी का शौक चढ़ता गया। जब वो 15 साल के थे यानी कि 1941 में उन्होंने फारसी में शायरी करना शुरू किया था और अख्तर पना में तखल्लुस पसंद किया था। जब उनकी उम्र बढ़ती गई तो उन्होंने अपने माहौल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, यानी कि जो गवादर का माहौल था वहाँ पर नाइल्मी और जाहिलियत बहुत ज्यादा थी। वहाँ पर तालीम याफ्ता लोग बहुत कम थे। उस वक्त गवादर सुल्तान ओमान के अंदर में आता था और जो तिजारत थी यानी कि जो तिजारती कारोबार थी वो इस्माइली लोगों के हाथों में थी। तो जो गवादरी लोग थे वो उनके सारा साल उनके उधार के नीचे दबे रहते, यानी कि वो सारा साल कमाते और उधार चुकाने में लग जाते। उस वक्त गवादर में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था जो कि 5वीं जमात तक पढ़ाता था। उसके बाद जो पैसे वाले लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे वो तुर्बत या फिर कराची में जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करते, और जो गरीब लोग थे वो या तो मजदूरी में लग जाते या तो मछुआरे बन जाते। ये बात सैयद हाशमी साहब को अंदर ही अंदर काटी जा रही थी। उनको ये बात पता थी कि तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इन्हीं दिनों BOAC और AIOC अंग्रेजों के जमीनी और दरियाई लश्कर गवादर से हिजरत करके जीवनी चले गए थे। तो सैयद ज़हूर शाह हाशमी भी गवादर से जीवनी रोजगार की तलाश में जाते हैं। उन दिनों दूसरी आलमी जंग चल रही थी, मगर जैसे ही आलमी जंग खत्म होती है तो सैयद ज़हूर शाह हाशमी फिर से गवादर आ जाते हैं और उन्हीं दिनों शाह ईरान सैयद करीम बख्श सईदी गवादर आ जाते हैं। सैयद हाशमी साहब गवादर की गरीबी और नाइल्मी मिटाने के लिए काम कर ही रहे थे, मगर अब उनकी मदद में अब्दुल मजीद सोराबी, अब्दुल वाहिद मुश्ताकी, मोहम्मद अली बाना भी शामिल हो गए। इन सब ने मिलकर एक अंजुमन की बुनियाद रखी, जिस अंजुमन का नाम उन्होंने अंजुमन असला बलूचा रखा, और ये 1946 का साल चल रहा था। इस अंजुमन का सिर्फ एक ही मकसद था, गवादर के नौजवानों को इल्म के बारे में आगाही देना कि इल्म की अहमियत क्या है। अंजुमन असला बलूचा के जो यूथ वर्कर थे, यंग वर्कर थे, उन्होंने एक नया न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम था जद्दोजहद, जिसमें उन्होंने तालीम बालगान पढ़ाना शुरू कर दिया था और तालीम की आगाही को जोरों शोरों से वो बढ़ा रहे थे। गवादर के जो व्यापारी थे उस वक्त इस्माइली थे, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश ना थे कि इन्होंने एक नया अंजुमन निकाला है और नौजवानों को तालीम के बारे में आगाही दे रहे हैं, मगर उनके साथ जो उस वक्त के कौदा मीर लोग थे वो भी साथ मिलकर इस अंजुमन को बंद करने की कोशिश करने में लग गए। उन्होंने नौजवानों को बताया कि ये क्या तुमने नया काम शुरू कर दिया है, इससे सुल्तान ओमान बिल्कुल भी खुश ना होंगे। ये सब चीजें छोड़ो और अपने कारोबार की फिक्र करो और जाओ मजदूरी करो। मगर अंजुमन के लोगों ने उनकी बात बिल्कुल भी ना सुनी। उस वक्त के जो अंजुमन के रहबर थे सैयद हाशमी और अब्दुल मजीद सोराबी साहब, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी ना सुना और अपना काम जारी कर दिया। और जो कौदा मीर लोग थे उन्होंने सुल्तान ओमान को खत लिखा और खत के अंदर मिर्च मसाला ऐड करके उस वक्त उनको तार भेजा कि यहाँ पर एक नया अंजुमन उन्होंने खोला है, और बहुत सी बातें एक्स्ट्रा करके एक खत भेजा। जब यह खत सुल्तान ओमान के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने जो अंजुमन के सरबराह थे सैयद हाशमी और अब्दुल मजीद सोराबी साहब को ओमान बुलाया। जब सैयद हाशमी और अब्दुल मजीद सोराबी साहब आबी जहाज में सवार हुए और ओमान के लिए रवाना हुए, जो उनके मुखालिफ लोग थे वो खुशी से झूम उठे
कि अब ये वापस नहीं आएंगे और वहीं कहीं ओमान के जेल में सड़कर मर जाएंगे। जब सैयद हाशमी और अब्दुल मजीद सोहराबी साहब ओमान पहुंचे तो वहां पर ओमान के सुल्तान ने उनकी मांगे सुनी और उनको बहुत इज्जत दी। सैयद हाशमी और अब्दुल मजीद सोहराबी साहब ने कहा कि गवादर के अंदर ना तो अस्पताल है, ना स्कूल और ना ही बल्दिया का एक अच्छा निज़ाम। उन्होंने अस्पताल की मांगे की और कहा कि यूनिवर्सिटी ना ही कोई कॉलेज है और गवादर के लोग नाइल्मी और जाहिलियत से जूझ रहे हैं। तो सुल्तान ओमान ने उनकी मांगे सुनी, उनको बाइज्जत गवादर के लिए रवाना कर दिया और अपने लोगों से कहा कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। जब वो सही सलामती ग्वादर पहुंचे तो उनके बदख्वाहों ने असद करना ना छोड़ा और उनको इतना तंग कर दिया कि सैयद हाशमी ने गवादर छोड़ने का फैसला कर दिया, या हम यूं कहें कि उनको गवादर से निकाला गया। तो गवादर से कराची चले जाते हैं। जब वो कराची पहुंचे तो कराची के लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की और जब 1949 में रेडियो पाकिस्तान कराची के अंदर बलूची प्रोग्राम को एड किया गया तो वहां पर सैयद हाशमी को उसका होस्ट बनाया गया। ये दिन 20 दिसंबर 1950 का था। उस वक्त सैयद ज़हूर शाह हाशमी उर्दू नज़में लिखा करते थे और उनको बलूची के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं था, मगर उस वक्त एक बलूची का शायरी दीवान मुनक्किद हुआ जिसके अंदर सैयद ज़हूर शाह हाशमी को भी बुलाया गया। उनके मन में नहीं था जाने का, मगर उनके दोस्त कासिम ओत ने उनको बहुत मजबूर किया कि आप प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, मगर वो अभी भी श्योर नहीं थे। मगर उन्होंने उनको बहुत ज्यादा मजबूर किया, तो इसी वजह से उन्होंने अपना पहला दस्तूर यानी कि गजल लिखा। इस दिन के बाद उन्होंने उर्दू को तर्क कर दिया और बलूची जुबान को तरजीह दी और बलूची जुबान को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। अभी सैयद के सामने दो मसाइल थे। पहला, बलूची शायगे रास्त नविसग यानी कि बलूची कैसे लिखें। एक किताब है उनकी जिसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा लिंक, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा था कि बलूची जुबान के जो अल्फाज हैं, गाल हैं, उनको इकट्ठा करना। और फिर उन्होंने बलूचिस्तान का एक छोटा सा सफर किया जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अल्फाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया और 1958 को वो कराची पहुंचे और इन्हीं दिनों गवादर जो है वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया था। सैयद को लगा कि अब जब वो गवादर में जाएंगे तो गवादर के अंदर यूनिवर्सिटीज बनी होंगी, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे और जो बल्दिया का एक अच्छा निजाम कायम हो गया होगा। मगर जब वो गवादर पहुंचे तो वहां पर सिर्फ एक चीज थी, डिसअपॉइंटमेंट। और फिर उन्होंने दो लाइनें लिखी, शाल पेशर सगार अर्जाना दैना सित्ते गंजे ग्वादर को। और इसके बाद उनको टीबी हो गया और इसी के इलाज के लिए वो बहरीन जाते हैं। बहरीन के अस्पताल में लेटे लेटे भी वो बलूची जुबान की देमरुई के बारे में सोच रहे थे। वो वहां पर अशआर, नज़में और नावल्स लिख रहे थे। वहां पर उन्होंने अंगर और त्रोंगल, त्रापु के त्रंप, ब्रुतकगी बीर, सस्ते दस्तों, बलूची स्याहे रास्त निबिसग, जज़म बलूची और कुरान के तीसरे पारे का तर्जुमा किया। उन्होंने ये सारे काम 1950 से लेकर 1962 में ये सारे काम किए और इन्हीं को छपाने के लिए वो हिंदुस्तान जाते हैं। 1949 से लेकर 1959 तक वो रेडियो पाकिस्तान के साथ थे, मगर उसके बाद वो बलूची जुबान की देमरुई के कामों में लग जाते हैं और इसको टाइम नहीं दे पाते। वो 1959 को बहरीन जाते हैं, 1962 को हिंदुस्तान और 1969 में वो दुबई जाते हैं। जब वो दुबई में थे तो उनकी मुलाकात डॉक्टर जानस से हुई। डॉक्टर जानस ऑस्ट्रेलियाई जुबान के एक रिसर्चर थे और जब वो सैयद से मिले तो उन्होंने सैयद को दिलबड्डी दी और कहा कि आप हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने का मशवरा दिया और ये भी कहा मैं आपकी मदद करूंगा। जब सैयद उनके कहने पर हिंदुस्तान पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर वो पछताने लगे, क्योंकि वहां पर वो मदद तो दूर की बात कि उन्होंने सैयद को पूछा भी नहीं और सैयद ने बहुत मुश्किल से वहां पर अपने दिन गुजारे। मगर हम दूसरों से गिला नहीं कर सकते क्योंकि सैयद के शहर के लोगों ने सैयद को वो इज्जत नहीं दी, तो हम औरों से क्या गिला करें। सैयद की जिंदगी परेशानी, गरीबी और बलूची जुबान की देमरुई पर गुजरी थी। सैयद ने अपनी सारी जिंदगी बलूची जुबान पर नजर कर दी। उन्होंने 25 साल बलूचिस्तान के कोने कोने से अल्फाज इकट्ठा किए और बलूची की पहली डिक्शनरी, जिसको हम सैयदगंज के नाम से जानते हैं, उसको लिखा। सैयद की एक ख्वाहिश थी कि उसको यानी कि छपने के बाद सैयदगंज को वो देखें, मगर अफसोस कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। 1970 में दुबई से आने के बाद उन्होंने शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, मगर वो कहते हैं कि जिंदगी किसी से वफा नहीं करती और 1978 को वो इस दुनिया को रुखसत कर जाते हैं। सैयद हाशमी के वफात के वक्त उनके बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हुए थे, मगर उनके वफात के बाद सैयद हाशमी एकेडमी ने उनको लोगों तक पहुंचाया। यह सोचने की बात है कि तब
जब ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन से, स्मार्टफोन तो दूर की बात, ना ही कीपैड फोन थे, ना मोटरसाइकिल था और ना ही गाड़ी। उस वक्त सैयद ज़हूर शाह हाशमी ने बलूचिस्तान के कोने कोने से जाकर अल्फाज को इकट्ठा किया और 30 से लेकर 50,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक डिक्शनरी को बनाया और इतनी सारी किताबें लिखी। और बलूची जुबान के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी की सारी जिंदगी बलूची जुबान पर नदर कर दी। मन जज्मा पदा कहते हैं यक वश दिलें बारीगे हर रंग सैयद ग्वाजीनी ए रंजुगा मिसाला। कई मलबूर न छुका तो अगा वच न बे न तया